नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टोरी विद नगमा। आज मैं बात करूंगी दिल्ली की सड़कों की। दिल्ली की सड़क लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित या असुरक्षित है। आपने सुना ही होगा कि दिल्ली की सड़क पर 31 जनवरी और 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो दरमियानी रात थी, वहाँ जहाँ ज़्यादातर लोग नए साल का स्वागत करने में, उसके जश्न में डूबे हुए थे, एक लड़की की मौत हुई। और ये मौत सिर्फ मौत नहीं थी, एक हादसा भी था या नहीं अभी पता नहीं, क्योंकि वो लड़की जो है, उसे 5 लड़के जो गाड़ी में सवार थे उन्होंने टक्कर मारी उसकी स्कूटी को, जिसमें वो गिर पड़ी और उसके बाद एक लंबे 10-12 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया, जो अभी शुरुआती जानकारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। परिवार का ये कहना है कि उन्हें ये शक है कि उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, इन लड़कों ने ऐसा कुछ किया है। और उसके बाद जब उसकी लाश मिली थी तो बुरी हालत में थी। जाहिर है कि 10-12 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसकर अगर उसके शरीर को घसीटा गया है तो वो बहुत ही बुरी हालत में थी, पहचान के लायक नहीं थी। वो एक बहुत ही निर्मम तरीके से उसे मारा गया। लेकिन सवाल ये है कि इतनी लंबी दूरी तक यहाँ राजधानी में दिल्ली की सड़क पर एक लड़की गाड़ी से फंसी हो और वो घसीटी जा रही हो और इतनी दूर तक एक भी पीसीआर वैन नहीं आई, इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दिल्ली में सर्वेलेंस पर, निगरानी पर, पीसीआर वैन्स की उपलब्धता पर। जो चश्मदीद गवाह इस मामले में रहे, उन्होंने कहा कि बार बार पीसीआर वैन को उन्होंने फ़ोन किया, करीब 20 या 22 बार, लेकिन पीसीआर वैन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। वहाँ पर से पुलिस की गाड़ियाँ भी शायद गुजरी, उनको गाड़ी का नंबर, गाड़ी का मेक बताया गया, पर उन्होंने फ़ौरन एक्शन नहीं लिया। अगर वो फ़ौरन एक्शन लेते तो शायद लड़की की ज़िंदगी बच सकती थी। 10-12 किलोमीटर तक अगर किसी को सड़क में घसीटा जाए, आप तमाम लोग जो गाड़ी चलाते होंगे वो समझ सकते हैं कि अगर एक भी चीज़ गाड़ी में फंस जाती है तो चलाने वाले को फ़ौरन समझ में आता है कि कोई चीज़ है जो अटकी हुई है। तो किस तरह किसी एक लड़की को, 20 साल की लड़की को घसीटा जा रहा हो और पता नहीं चला। तो इसमें जो पुलिस की तरफ से कहा गया कि लड़कों ने ये कहा है कि वो शराब के नशे में धुत थे और गाड़ी के अंदर तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन पुलिस के रोल पे कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं परिवार की तरफ से भी, और भी सवाल ये उठते हैं कि पुलिस इतनी आसानी से कैसे इस मामले को सिर्फ़ और सिर्फ एक्सीडेंट बता दे रही है, क्योंकि पहले जो इस मामले में एफआईआर हुई और जो धाराएं लगाई गई वो भी बहुत हल्की धाराएं थीं। जब दबाव बनाया गया और बार बार लोगों ने ये सवाल पूछे, पब्लिक ने, परिवार जो सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो जाकर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई है। क्योंकि इन सब पहले जो धाराएं थी उसमें बहुत आसानी से कुछ महीनों में लड़के छूट जाएंगे। तो ये गैर इरादतन अगर हत्या है तो ये भी सवाल उठ रहा है कि गैर इरादतन हत्या कैसे, क्यों, क्या ये मुमकिन है कि इन लड़कों को पता ही नहीं चला कि 10-12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़क पे उनकी गाड़ी में फंसकर एक लड़की घसीटी जा रही है। तो ये तमाम सवाल हैं। पुलिस कैसे कह सकती है बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है और सिर्फ एक एक्सीडेंट है। डीसीपी का वो बयान भी बहुत कंट्रोवर्सी में रहा और इस पर सवाल खड़े हुए कि कैसे कहा जा सकता है जो लड़के जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है और ये एक्सीडेंट था और वो शराब के नशे में थे और तेज़ आवाज़ में गाने चल रहे थे गाड़ी में, इसलिए पता नहीं चला। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं, विपक्ष और आम आदमी पार्टी भी ये सवाल उठा रही है कि क्या पुलिस उन्हें बचा रही है और क्यों ऐसा होगा, पुलिस उन्हें क्यों बचाएगी, कौन थे ये 5 लड़के जो हैं। तो ये तमाम सवाल जो हैं अभी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच सवाल उठता है दिल्ली में पीसीआर वैन्स का भी। ये भी कहा जाता है कि पीसीआर वैन्स को पहले दिल्ली पुलिस से अलग रखा गया था ताकि वो फ़ौरन उपलब्ध हो सकें इस तरह की इमरजेंसी में। लेकिन अब एक बार फिर से जो अस्थाना साहब का टेन्योर रहा उसमें पीसीआर वैन्स को दिल्ली पुलिस के साथ ही शामिल कर दिया गया, जिससे ये शिकायत बार बार आ रही है कि वैन्स जो हैं वो जल्दी उपलब्ध नहीं हो रही हैं और मौके पर वो पहुँच नहीं पा रही हैं। तो ये एक हादसा जो हुआ है वो ये तमाम सवाल खड़े करता है पुलिस के रोल पर, सर्वेलेंस, निगरानी जो सड़कों पर है, सड़कों की सुरक्षा जो है, इन तमाम चीज़ों पर। और राजधानी की सड़कें अगर इतनी असुरक्षित हैं तो वो क्या संदेश भेजती हैं पूरे देश में। आज के लिए इतना ही।